हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप की वीडियोस डालती हूँ। आजकल वीडियोस की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम है, बट वहाँ पे फिर भी बहुत अच्छे वीडियोस पड़े हैं। तो आप चाहें तो एक बार जा सकते हो, देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए वीडियोज़ को, शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल वहाँ पे हो। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। किसी का रिलेशनशिप बहुत इमेच्योरिटी पे है, ठीक है। मैंने निकाला नहीं, जस्ट देखा तो मैंने बोल दिया। कुछ लोगों का रिलेशनशिप या तो अभी आप बहुत यंग एज हैं, इस वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप में मैच्योरिटी नहीं है, या एटलीस्ट आपके किसी एक पर्सन के अंदर मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी है इस रिलेशनशिप को हैंडल करने में कहीं ना कहीं, दोनों तरफ से या किसी एक तरफ से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लस्ट, यस, फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पे, लस्ट की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ये भी एक इमेच्योर बिहेवियर को ही शो करता है कहीं ना कहीं। इस टाइप के रिलेशनशिप जो लस्ट बेस्ड होते हैं वो या तो ख़त्म हो जाते हैं, या रहते भी हैं तो अक्सर एक कॉन्फ्लिक्ट की एक वजह बनते हैं, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन एक जीवन का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये जीवन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ एक बैलेंस में होती है तो अच्छी लगती है, लेकिन लव अच्छी बात है, लव फॉलोड बाई फिजिकल अट्रैक्शन, इट्स गुड। बट ओनली लस्ट, जहाँ सिर्फ फिजिकल, वहाँ पे चीज़ें सही नहीं होती, क्योंकि इस तरीके का बिहेवियर रखने वाले लोगों के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोग लव, इमोशंस, इन सब चीज़ों में पढ़ते ही नहीं है। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती, पढ़ना नहीं, एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता ये सब क्या होता है, ठीक है। टॉक्सिक माइंड होते हैं, अनहील्ड ऐसे लोग होते हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति, इनके मल्टीपल अफेयर्स हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक नीड होती है, जस्ट एक शरीर की भूख है उनकी। बाकी उनको ज़िंदगी में प्यार, लव, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। तो किसी की तो ये एनर्जी लस्ट वाली है जहाँ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, तो ये रिलेशन हमेशा टॉक्सिक होते हैं। और देखते हैं अभी रीडिंग में कैसे आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सैड, अब मैंने पहले ही बता दिया कि जहाँ लस्ट होगा खाली वहाँ सैडनेस आएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सिकनेस, कोई बीमार है या किसी की मानसिकता बीमार है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, कोई बीमार भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। 1111 ट्विन फ्लेम जर्नी आ गई, दोनों आ गए, मैं दोनों ही रखूँगी। और मैरिज की एनर्जी, एक्चुअली ये भी मैरिज की है, ये भी मैरिज की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, दोनों कार्ड एक साथ में आए हैं, ठीक है। हेल्पलेस की सिचुएशन है यहाँ पे, कोई है जो मजबूर है, ठीक है। हो सकता है किसी ने लस्टी बिहेवियर की वजह से रिलेशनशिप तो बना लिया, ठीक है, अपने लस्ट के चक्कर में, लालच में आकर के। आप में से किसी एक का बिहेवियर हो सकता है, आपके पर्सन का स्पेशली हो सकता है, बिकॉज अगर आप इतने इंसेंसिटिव होते तो आज रीडिंग नहीं देख रहे होते। लेकिन इसी वजह से, इसी बिहेवियर की वजह से हो सकता है किसी को बीमारी किसी तरीके की लग गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, एसटीडी। और या फिर रिलेशनशिप जो है वो अब आगे जा नहीं पा रहा है, मैरिज तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है।
और उस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, इस रिश्ते में मैरिज नहीं हो पा रही है, लेकिन रिलेशनशिप बन गए, उसकी वजह से यहाँ पे एक सैडनेस है। हो सकता है गिल्ट फैक्टर हो सकता है, दोनों को ही होगा। जो लस्टी बिहेवियर वाले भी होते हैं वो उनको इमीडिएटली हो सकता है एक बहुत विनर वाली फीलिंग आती है कि अरे मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट विद द पीरियड ऑफ टाइम उन्हें भी एहसास होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो सिक है, वो बीमार है और उनसे ऐसा क्यों हो गया, इस तरीके की फीलिंग उनके अंदर भी आती है। ठीक है, ये चीज़ होती है, साइकोलॉजी है। जिस साइकोलॉजी, जब भी कोई भी गलत काम हम करते हैं, गलत इंटेंशन से करते हैं, तो गिल्ट हमारी ज़िंदगी में ना ऐड होता जाता है, बिकॉज हमारा एक ज़मीर होता है ना, वो हमेशा हमें गलत काम को करने से रोकता है। और अगर हम उसे फॉलो करते हैं, उसे सुनते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत कूल होती है, कंफर्टेबल होती है और शांति से जीवन कटता है। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये होता है कि उनका अपनी इंद्रियों पे वश नहीं है, ठीक है, उन्हें अपनी चाहत कोई भी आई, वो जो ये चीज़ चलो यार सब करते हैं, कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर वो खुद को एक होता है ना, जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैं गलत किया है, मैंने कुछ, फिर शुरू होता है अपने अंदर का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है अपने अंदर एक, ठीक है, जहाँ वो खुद को बोलता है कि अरे तू इतना नीच है, तूने गलत किया, तूने ऐसा किया। फिर खुद को समझाते हैं नहीं यार सब करते हैं, अरे ये सब तो चलता है, और ये मतलब खुद को ही जस्टिफाई कर रहे होते हो। और ये सबसे गंदी सिचुएशन होती है, जहाँ आप किसी दूसरे को क्लैरिफाई करते हो, उसको कुछ क्लैरिफिकेशन देते हो, जस्टिफिकेशन देते हो, समझ में आता है। लेकिन सबसे गंदी स्थिति होती है कि उस मनस्थिति में पहुंच जाना जहाँ आप खुद को ही जस्टिफिकेशन दे रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आता है, तो ये सैडनेस है, हेल्पलेस की सिचुएशन है। अब मैरिज नहीं हो पा रही है, या फिर कोई लस्टी बिहेवियर, मैरिज अगर ऑलरेडी है पर किसी का लस्टी बिहेवियर इसमें रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पे हेल्पलेस है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। या किसी को बीमार हो सकता है, बीमारी किसी तरीके की हो सकती है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो वहाँ पे हेल्पलेस है, ठीक है। कोई सैड है, दुखी है, परेशान है, लेकिन वहाँ पे भी परेशान, हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकते। मतलब इन सारी सिचुएशन में एक हेल्पलेस, लस्टी बिहेवियर ठीक नहीं हो सकता, सैड दुखी है वो ठीक नहीं कर सकते, किसी की बीमारी है, किसी बीमारी की वजह से हो गया, कोई मानसिकता बीमार है या फिजिकल किसी तरीके का सिकनेस है, वहाँ पे भी हेल्पलेस है। 11-11 की एनर्जी है, एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, हेल्पलेस है कि उससे निकल नहीं सकते, ठीक है। 11-11 की एनर्जी जो होती है ये एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम को दिखाती है। सेकंड चीज़ ये आपके अंदर एक स्टेबिलिटी को भी दिखाती है कहीं ना कहीं, ठीक है, सोल जर्नी को भी दिखाती है कि एक सोल जर्नी, सोल अवेकनिंग होनी है, सोल जर्नी पे चलना है, बट वहाँ पे भी हेल्पलेस दिख रहे हैं कि नहीं कर सकते, बिकॉज लस्टी बिहेवियर है, ठीक है। पास्ट में जो कुछ कर लिया है उसका गिल्ट इतना ज़्यादा हावी है अपने जहन पे कि हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मैरिज करनी है कहीं पे भी, या मैरिज से निकल नहीं सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट लोगों के लिए हो सकती हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पे हेल्पलेस सिचुएशन है इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं, चीज़ें और क्लियर होकर के आएंगी। रीडिंग हमेशा पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। शॉर्टकट में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पता चला आपने स्किप किया वहीं सब कुछ निकल गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। ओके, एक साथ में ही 5 दे दिए, इतने भी नहीं चाहिए थे, इतनी जल्दी थोड़ी ना हमें रीडिंग ख़त्म करने की। अब सीधे होके उल्टे हो, बताओ यार। हाँ बहुत सारे कार्ड थे, वो खुले भी नहीं थे, तो ऐसे नहीं लेना था। मैं सिर्फ ये चेक कर रही थी कि वो सीधे हैं कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। अरे ये क्या किया मैंने, खुद ही उल्टा पकड़ लिया डेक की, पूरा डेक उल्टा था, ठीक है। रिग्रेट एंड सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है यहाँ पे, देखो, ठीक है। विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। किसी तरीके का कर्मा मिला है आपके पर्सन को, ठीक है। 9 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 10 की एनर्जी आ गई, कुछ कंप्लीशन होना है यहाँ पे, और या तो हो गया है या कंप्लीशन करना है, ठीक है। और 1 की एनर्जी है यहाँ पे,
ये नंबर आपके लिए बर्थ मंथ हो सकते हैं या आपकी बर्थ डेट हो सकती हैं, कैसे भी रेजोनेट करे वैसे ले लीजिएगा। जेमिनी, लिब्रा सभी साइन है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, पर यहाँ पे विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कम है, सिर्फ इसकी वजह से है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में या तो ये इन्होंने किसी तरीके का कर्मा भोगा है, कुछ इन्होंने भोग लिया है, ठीक है, जिसका रियलाइजेशन ये सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। या तो कर्मा ने कुछ ऐसी स्थिति इनके सामने पैदा की है कि इनको कर्मा मिला है जिससे इनको समझ में आ रहा है, या कर्मा नहीं मिला है तो समय का चक्र जो घूमा है इसने इनको फोर्स किया है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, ठीक है। इनका ज़मीर अंदर का जाग रहा है, जहाँ ये सोच रहे हैं, अपना एक एनालिसिस कर रहे हैं कि ये कहाँ कितने गलत थे, ये सही थे भी कभी कि नहीं, इन्होंने जो किया वो सही था कि नहीं किया। तो बेसिकली द हर्मिट की एनर्जी दिखाती है सेल्फ रियलाइजेशन को दिखाती है, साथ में ये दिखाती है आपका सोल सर्चिंग, अपनी सोल, इनकी आत्मा बेसिकली चाहती क्या है, ठीक है, क्या है उसको ढूंढ रहे हैं ये। थर्ड देख रहे हैं कल्प्रिट को देखना, कोई दोषी ढूंढना, कौन दोषी है। ये हालात, ये परिस्थितियाँ जो 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली आई हैं, ठीक है, ये चुप्पी साधने वाली कंडीशन आई है जहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, पकड़ के बैठे हुए हैं, निकल नहीं रहा, मन में कुछ भरा हुआ है, ये सब ऐसी स्थिति क्यों आई है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी, जहाँ पे मतलब किसी ने धोखा दे दिया या धोखा इन्होंने दे दिया किसी को या किसी ने इनको दे दिया है, पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म, मतलब हर चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, एक एंडिंग हो गई किसी चीज़ की, ठीक है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत दर्दनाक एंडिंग हुई है। ये कैरियर वाइज हो सकती है, रिलेशनशिप वाइज हो सकती है, जैसे भी होगी। अब ये उसका दोषी ढूंढना चाहते हैं, कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं, कहाँ गलती थी। अगर इनकी खुद की गलती थी तो ये उसे भी ढूंढना चाहते हैं। मतलब दोषी ढूंढने से मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं होता है, दोषी ढूंढने का मतलब होता है अपने अंदर के उन गुणों को देखना, मतलब गुण या अवगुण देखना, ठीक है, अपने भी और सामने वाले के भी, और मतलब ये या थर्ड पार्टी के भी, कि मतलब बेसिकली कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, तो उस प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उसको ढूंढना और फिर उसको ख़त्म करना। 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है, तो ये कर रहे हैं ऐसा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, गुड लक अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा मिला है, कोई लाइफ साइकिल जो चल रही थी उसको या तो ये एंड कर रहे हैं या डिवाइन के द्वारा एंड करा दिया जाएगा, ठीक है, फोर्सफुली एंड कराया जा रहा है, ठीक है। भाग्य का चक्र बदला है इस तरीके से, या ये करना चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ठीक है, ताकि क्योंकि अपनी गलतियों को रियलाइजेशन करके जो खामियां हैं उनको दूर करके फिर से नए सिरे से एक शुरुआत करी जाए, तो जो जो चक्र चल रहा है उसमें एक टर्निंग पॉइंट लाया जाए, मोड़ लाया जाए, ठीक है। तो या तो ये ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं, या ऑलरेडी कर्मा के द्वारा इनको ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। एक चेंज अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। अप्स एंड डाउन्स इनकी ज़िंदगी में है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिनको ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, जिनको ये समझ नहीं पा रहे। कुछ ऐसा अप्रत्याशित इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हुआ है जो इन्होंने शायद प्लान ही नहीं करा था, जो इनके दिमाग में जो इनकी प्लानिंग की जो इन्होंने करी थी ना, स्ट्रैटेजी जो बनाई थी, उस स्ट्रैटेजी के अंदर जो था ही नहीं, कुछ ऐसा इनके अंदर चेंज आया, इनकी लाइफ में एक ट्विस्ट आया जो इनके स्ट्रैटेजी में नहीं था, जो उनको मालूम नहीं था। कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, या फिर इसका ये रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा, बट ये दोनों ही चीज़ें जो इन्होंने किया और जो इनको फीडबैक मिला उसका, इन दोनों में ही मतलब वो चीज़ थी ही नहीं जो इनकी ज़िंदगी में इनके साथ हो गई, ठीक है। कहीं से बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, कोई एक्शन वगैरह ये लेना चाहते हैं, तेज़ी से कोई एक्शन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी एम्बिशन के पीछे भागना चाहते हैं। हो सकता है कोई जॉब, किसी तरीके का कोई काम कर रहे थे, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बहुत जल्दी ये चीज़ों के बारे में सोचना चाहते हैं, सोच बहुत रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ है जो इनके माइंड में चल रहा है एक्चुअली, और अगर इनके माइंड में कोई चीज़ ये बैठ गई थी ना कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, यार ये तो मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, या ये रिश्ता तो वर्कआउट ही नहीं करेगा, कोई बिलीफ था इनके माइंड में जो, ठीक है, जो बहुत इन्हें जो इनके माइंड में बैठा हुआ था, और वो उस बिलीफ से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं ये, ठीक है, उसको हराना चाहते हैं, उसको उसको मतलब ख़त्म करना चाहते हैं, उस बिलीफ के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, ठीक है। एम्बिशियस बहुत हो रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड है ये, इस वक्त एक्शन लेना चाहते हैं। बेसिकली इनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम अभी चल रही है ना, इनकी लाइफ में ये सिचुएशन है इनकी, और अब ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये उसके लिए हर वो चीज़ करने को तैयार है
डिवाइन से कुछ तो हुआ है जिसने इनको ऐसा करने के लिए ट्रिगर किया है इनकी ज़िंदगी में। और अब ये चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो बदलें। ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं रहने दूंगा सब कुछ, या ऐसे नहीं रहने दूंगी सब कुछ, अब मैं बदलाव लेकर के आऊँगा या आऊँगी। ठीक है, गागी पे ध्यान नहीं देना, मैं कंफर्टेबल जैसा फील करती हूँ वैसा मैं बोलती हूँ। और आप लड़का है लड़की है कोई भी है, आप लोग डिवाइन फेमिनाइन है, और जिनके लिए मतलब डिवाइन हो कि डिस्टॉर्टेड हो नहीं पता, लेकिन फेमिनाइन हो आप। ठीक है, और जिनके लिए देख रहे हो वो बेशक लड़का है या लड़की है कोई भी है, बट वो मस्कुलाइन है क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है और आप इमोशनल हो। सक्सेस की तरफ ये जाना चाहते हैं आप। अब ये ज़िंदगी में वैसे नहीं रहना चाहते जैसे ये रहे। हो सकता है पास्ट में आपकी पर्सन की ज़िंदगी में ये रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड थे और अपनी सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा भागते थे, बट यहाँ इन्हें मुँह की खानी पड़ी है, कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है। ठीक है, और इन्हें बहुत तगड़ा वाला झटका लगा है अपनी ज़िंदगी में। अब ये क्या कर रही है, ये इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। ये ना तो अपनी अब स्ट्रेटजी किसी को बता रहे हैं, दिल में क्या चल रहा है दिमाग में क्या चल रहा है वो ये किसी को बता नहीं रहे, सब कुछ इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। हो सकता है इन्हें अपनी स्ट्रेटजी अपनी प्लानिंग बताने की वजह से ही धोखा मिला हो, सारी चीज़ें फेल हुई हो इनकी प्लानिंग, और कहीं से बिजनेस वगैरह में कहीं धोखा मिला या रिश्ते में मिला। अब ये क्या कर रहे हैं, अब इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है एक्चुअली प्रॉपर, और ये क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं, अपने इमोशंस को, अपने पैसे को, अपनी फीलिंग्स को, सब कुछ अपने तक सीमित रखा हुआ है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे। कुछ है इनकी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा कुछ भी, उसको इन्होंने अपने अंदर बंद कर लिया है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बात हो सकती है, पैसा हो सकता है, कोई भी चीज़ है, कुछ है, कोई सच है, कोई झूठ है, कुछ भी है, इन्होंने अपने तक सीमित करके रख लिया है, उसको नहीं जाना देना चाहते, उसको छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, खुद के अंदर है, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड कहेंगे कि ये उसको भी रिवील नहीं कर रहे हैं, साथ में कुछ है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे ये नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ पा रहे हैं, या फिर ये चीज़ है। ठीक है, या कोई बात इनके दिल में घर कर गई है, वो नहीं निकल रही, उसको भी होल्ड करके बैठे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, पैसे को बहुत ज़्यादा सेव कर रहे हैं, हो सकता है पैसे फिनेंशियली इनको कहीं ना कहीं से कहीं झटका लगा है किसी तरीके का। ये डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में, अब ये सिक्योरिटी चाहते हैं। हो सकता है कहीं से या तो रिलेशनशिप वाइज इनको कोई झटका लगा है, कहीं से धोखा मिला है, तो अब ये जो कुछ रिलेशन इनके पास बचे हैं, ये अब मतलब ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को रिवील नहीं करना चाहते। हो सकता है किसी के सामने इमोशंस को रिवील किया और इनको मतलब तकलीफ हो गई, मतलब इनको दुख झेलना पड़ा, परेशानी झेलनी पड़ी, और अब ये क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को जाहिर करने से पहले इनको डर लग रहा है। ठीक है, कि कहीं ये फिर से इनको कोई धोखा ना मिल जाए, फिर से इन्हें किसी तरीके का हार्ट ब्रेक ना मिल जाए, या किसी बिजनेस में लगाया था या किसी दोस्त पे भरोसा किया था तो वहाँ से धोखा मिला है, तो इनको क्या लग रहा है कि इनकी एक सोच बदल गई है। ये बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत चूजी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने तक ही सीमित रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब किसी पे शायद ट्रस्ट नहीं है, या कुछ ही खोना नहीं चाहते अब ज़िंदगी में, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जैसे ही बोलना स्टार्ट करते हैं वैसे ही कफिंग स्टार्ट हो जाती है। ये प्यार भरा कप अपना किसी को ऑफर करना चाहते हैं, रोमांस किसी के लिए फील करना चाहते हैं, या ये चाहते हैं किसी को ऐसी चीज़ें दे पाए। ठीक है, अपने इमोशंस को, अब बहुत टाइम हो गया इनकी ज़िंदगी में से, अब इनकी इंटेंशन ये है कि अब ये सही से एनालिसिस सब चीज़ों की कर लें, उसके बाद फिर एक प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं। कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं ये। अगर ये लड़के हैं तो किसी को अपना प्रपोजल देना चाहते हैं। ठीक है, किसी के प्रिंस चार्मिंग बनना चाहते हैं। और अगर आप लड़की देख रहे हो तो मतलब अगर ये लड़की है तो मतलब जिनके लिए भी देख रहे हो तो उनकी कंडीशन क्या है, तो वो अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि उनको एक प्रिंस चार्मिंग कोई मिल जाए। ठीक है, सपोज कहीं से धोखा मिला है आपको,
मतलब आपके पार्टनर को, अगर वो लड़की है तो, या लड़के हैं जो भी हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा नया इंसान आ जाए जो उनकी ज़िंदगी में रिवाइव करे, या अभी हम देखेंगे कि उस सेम पर्सन के साथ है या जो भी है, मतलब ये इमोशंस को अपने हाइड कर रहे हैं, इमोशंस को अभी नहीं दिखा रहे। अभी इसका कारण कई सारे हो सकते हैं, हो सकता है काफ़ी सारे लोग मेच्योरिटी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब अब ये इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होते, पहले की तरह फैल नहीं जाते, अब इमोशंस को कंट्रोल करना इनको आ गया है। इन्हें पता है कि इन्हें कब कहना है कब नहीं कहना है चीज़ों को, ठीक है, कहाँ बोलना है। अगर ये अभी किसी को कमिटमेंट देने की कंडीशन में नहीं है तो ये अभी नहीं बोलेंगे उस चीज़ के बारे में, तो ये पहले खुद को उस लाइक बनाएंगे तब ये उस चीज़ के बारे में बोलेंगे। अगर सपोज सामने वाला सुनने के लिए राजी नहीं है कुछ भी, तो भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो भी सिचुएशन हो, मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल दिए, बट इमोशनली ये बैलेंस्ड है, इमोशंस है इनके अंदर, लेकिन वो इमोशंस इन्होंने अपने खुद तक सीमित करके रखे हुए हैं। इन इमोशंस की अब ये जब भी बढ़ेंगे ना, तो कोई गैर जिम्मेदार बिहेवियर ही नहीं चाहते, अब ये मेच्योरिटी के साथ रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहेंगे। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है ऑप्शंस इनके पास बहुत सारे हो सकते हैं, जिन ऑप्शंस में से ये चूज़ कर रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, चीज़ों के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, बट रिग्रेट की एनर्जी है कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, ठीक है, किसी का प्यार खो दिया है। लवर्स का बॉन्ड शेयर करते हैं, किसी के साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, उस इंसान को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत स्लीपलेस नाइट है इनकी उसके बगैर, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि इनको मालूम है कि वो इंसान अब बहुत पावरफुल पोजीशन में पहुंच गया है, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गया है, कुछ क्रिएटिव नया करना चाहते हैं, बट शायद वो इंसान अब सुनेगा नहीं इनकी, ठीक है, और सुनेगा नहीं है, सुनेगी नहीं, ठीक है, कुछ भी। तो ये बहुत ज़्यादा इनको बेचैनी है यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, काफ़ी एलेबोरेट कर दिया मैंने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। पूरी डेक सीधी थी, ये कार्ड उल्टा है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे, ये अपने सीक्रेट्स को रिवील करना चाहते हैं, ठीक है। जोडेक साइन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, और बस इतनी ही है, एक्वेरियस है। किसी तरीके का कर्मा या तो आपके पर्सन डिमांड कर रहे हैं या कर्मा इन्हें मिल गया है, ठीक है, कर्मा देना या कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस अब ये अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि अगर आपने इनको हर्ट किया है तो इनके दिल में भी आ रहा है कि ये आपको हर्ट करें, या आपकी वजह से इनको किसी तरीके का हार्ट ब्रेक मिला है, तो ये चाहते हैं कि आप डिवाइन आपको भी वो हार्ट ब्रेक दे ताकि आप उस दर्द को, पेन को फील कर पाओ, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये है कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप या आपके पर्सन में से कोई बीमार हो तो ये हीलिंग चाहते हैं, यहाँ पे खुद को या तो हील करना चाहते हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोऑपरेट करो, या फिर ये आपको हील करना चाहते हैं। अब ये कई तरीके से हो सकता है, फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है और ये आपके इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है, बट हीलिंग चाहते हैं। कर्मा यहाँ पे स्पेशली दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है, यहाँ पे ये विश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट इनका विश कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपने इनको धोखा दिया है, आपने, आपकी वजह से इनकी चीज़ें जो है ख़राब हुई है इनकी ज़िंदगी में, और आपने इनको धोखा दे दिया है। आपकी इनसे, इन्होंने आपसे शायद ये उम्मीद नहीं किया था, बट अभी अपने इमोशंस को आपको नहीं दिखा रहे, कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को। आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप जो ये बताना चाहते हैं, जो भी सीक्रेट्स आप लोगों के बीच में है, उसको बताना चाहते हैं। आपके लिए थोड़ा सा इनके अंदर, मैं इस कार्ड को कर लेती हूँ बिकॉज हाई प्रिस्टेस का कार्ड एज रिवर्स में आया, जबकि ये कार्ड इमोशंस है, मून की एनर्जी है, किसी तरीके का इमोशनल लॉस फील करें। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। द हाई प्रिस्टेस रिवर्स क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। यस, हाँ, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट शायद अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनमें, ठीक है। बट आपको ये ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्हें अब एक यस,
ये आपको एक्चुअली स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनको कुछ ना कुछ आपसे नीड भी है एक्चुअली, ठीक है। ये आपसे कुछ डिमांड करना चाहते हैं, बट चाहते हैं आपसे कुछ, बट वो चीज़ इनकी शायद आपसे मिल नहीं रही है। सीक्रेट्स हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा, इन्हें थोड़ा डर लगता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कोई हिडन एजेंडा हो सकता है आपका, कोई आप इन्हें हार्म पहुंचा सकते हो, तकलीफ पहुंचा सकते हो, ठीक है। ये आपसे एक्चुअली थोड़े से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और आपको भी ऐसा समझ रहे हैं कि अब आप ना, आपकी इंट्यूशन पहले की तरह काम नहीं करती है, ठीक है। हो सकता है आप इनके बारे में कुछ ना कुछ गलत सोच लोगे, ठीक है। इस तरीके से भी कर रहे हैं, इनका पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप, या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, बिकॉज हमने आपके लिए निकाला है कि आपको ऐसा लगता है कि अब ये आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। जब भी ये आपके साथ तरफ बढ़ते हैं, ये अगर अपना प्यार भरा कब भी आपकी तरफ देने के लिए बढ़ते हैं, ये आपको हील करने के लिए बढ़ते हैं, बट आपके माइंड में इनकी एक ऐसी इमेज बन गई है कि अब आप इनको मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये प्यार व्यार तो सब नाटक है, तो तुम कर ही नहीं सकते हो। कुछ ना कुछ आपका कोई ना कोई हिडन एजेंडा होगा, किसी न किसी मकसद, किसी न किसी मतलब के लिए आ रहे हो, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन के लिए आ रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ एंड्स की एनर्जी यही दिखाती है कि इंस्पायर्ड एक्शन, मतलब किसी न किसी चीज़ से प्रेरित होकर के एक्शन लेना। किसी के अंदर फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, किसी के पास पैसा दिख रहा है, पावर दिख रही, पोजीशन दिख रही है, मजे दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से प्योर लव नहीं है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये अपना प्यार भरा कप आपकी तरफ लेके जाएंगे भी, अगर प्यार भी जाहिर करेंगे तो भी आप इनके बारे में ऐसा सोचोगे कि आप जो हो किसी न किसी मकसद से इनकी ज़िंदगी में आए हो, ठीक है। और आप इनसे हमेशा स्कैर्ड रहोगे, डरे रहोगे। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी, कि ऐसा आपके पर्सन को भी लगता है कि ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप जो हो कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा के साथ इनके साथ में आओगे, और आप इनको हार्म पहुंचा सकते हो, क्योंकि पास्ट में इन्होंने हो सकता है आपको धोखा दिया है। तो इनके माइंड में ये बात भी चलती है कि हो सकता है कि आप इनके साथ चीज़ों को बैलेंस करो, आप कर्मा दो। इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है, आप भी इनको हो सकता है धोखा दे दो, तो ये चीज़ इन्हें आपके पास आने से रोकती है, ठीक है। क्योंकि एक हाई, मतलब ये जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो किया है, इनको ऐसा लगता है कि अब आप सेम वही चीज़ रिपीट करोगे, आप कर्मा करोगे, चीज़ों को बैलेंस करोगे, ठीक है, कर्मा दोगे आप इनको। तो इनको इसी वजह से आपसे एक दूरी, मतलब ये लग रहा है, ये मतलब वैसे आपको बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ में देखते थे, लेकिन अभी इस वक्त ये आपको देख करके थोड़ा सा डर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से निगेटिव और ग्रे शेड में इनको दिखाई दे रहे हो, कि आप अपनी बातें सही से बता नहीं रहे हो। आपको ऐसे भी देख रहे हैं कि आप थोड़े से सेल्फिश हो सकते हो, ठीक है, अपने मतलबी स्वार्थी हो सकते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। बहुत चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, तो ये आपको समझ नहीं पा रहे। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि अब आपकी इंट्यूशन नहीं अच्छे से काम करती है, आप थोड़े से मिसलीड हो गए हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो चेंज हो गई है, आपका इनको देखने का नज़रिया बदल गया है। तो अब आप क्या करोगे कि आपने माइंड में वो बात बिठा ली है कि ये एक चीटर है, तो अब आप इनके प्यार को भी समझ नहीं पाते हो, ठीक है। पहले आपकी हो सकता है इंट्यूशन आपकी इतनी काम करती थी कि आप इनके दिल का हाल अपने दिल से जान लेते थे, लेकिन अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, अब आप इतने ज़्यादा, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई है, इतनी सारी चीज़ें आपके अपने दिमाग में भर ली हैं कि अब आप इनके प्यार को फील नहीं कर पाते, इमोशंस को इनके फील नहीं कर पाते हो, और अब आप हर चीज़ में इनके ऊपर एक शक की नज़र रखते हो, और अब आप उसी तरीके से इनसे ट्रीट करोगे। और सेकेंड चीज़ आपकी ये है कि ये आप हो सकता है इनको कर्मा वापस करो, जैसा इन्होंने पास्ट में आपके साथ बर्ताव किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, हार्ट ब्रेक दिया है, ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आप भी इनको साथ सेम व्यवहार ही करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी ना कि हो सकता है सामने वाला बंदा अभी भी चीटर हो, मेरे से चीट करे, तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे, तो इसलिए आप बराबरी करोगे चीज़ों में, ये लग रहा है। इमोशंस को रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, इमोशंस को अपने दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए देख लेते हैं, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, इमोशंस को होल्ड बैक क्यों कर रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऑफर करना है इन्हें स्टेबल, ठीक है। ओवर थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे, ये हीलिंग करना चाहते हैं, आपको भी हील होने का टाइम देना चाहते हैं, खुद भी हील होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब ये तब तक आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे जब तक ये इस लायक नहीं हो जाते कि सीधे सीधे आपको एक स्टेबल ऑफर करें, कमिटमेंट दें आपको।
क्योंकि बिकॉज अगर अभी भी अगर आपके पास आने की कोशिश करेंगे तो इनको मालूम है कि आपके दिमाग में इतना सारा कचरा भरा हुआ है कि आपने पुरानी बातों को इतना भर लिया है अपने दिमाग में कि अब आप इनकी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आपको अब यही लगेगा कि ये लालच में आया है या ये आई है या फिर ये किसी मतलब से आया है, तो ये नहीं चाहते कि आप ऐसा सोचो। तो इसीलिए ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, अपनी तरफ से रीच आउट हो सकता है ना कर रहे हो, अब पास्ट में किया हो बट अब ना कर रहे हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर, पता है वैसे, बताए तो दिया ही मैंने सारा। मैसेज को लेकर द हायरोफेंट की एनर्जी है, किसी न किसी तरीके का यहाँ पे हेल्पलेस सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। किसी तरीके का कुछ है यहाँ पे, या तो किसी से डिवोर्स लेना है इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, या मतलब ये सिचुएशन हो सकती है, आप अपने हिसाब से लेना, सबके लिए हर पॉइंट नहीं होगा। या किसी मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, कास्ट रिलीजन का किसी तरीके का डिफरेंस हो सकता है कि सोसाइटी का वहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलेगा, या फिर किसी विशेष धर्म से आप अगर है, अलग अलग धर्मों से हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं यार रिलीजन की वजह से एक डिफरेंस आ जाएगा आप लोग, मतलब कहीं ना कहीं बंधन है, पेड़ियाँ हैं, निकल नहीं सकते। कोई मैरिज हो सकती है, कोई मैसेज कम्युनिकेशन ये चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे कोई एक मैरिड है और उसको डिवोर्स लेना है, तब वो आगे बढ़ सकते हैं, चाहे आपके पर्सन हो चाहे आपकी तरफ हो, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि या तो वो आपसे तब रीच आउट करें जब उनके पास ये हो कि हाँ मेरा डिवोर्स हो गया, या मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और क्लियर मैसेज आपको दें, या फिर ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा करें। कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज की एनर्जी भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जहाँ पे मैरिज को लेकर की बातचीत हो रही है कि अभी मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है आप में से कोई एक, या तो आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, या फिर आप चाहते हो अपने पर्सन से कि वो आपसे कोर्ट मैरिज करें, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की तो कोई मैसेज या कम्युनिकेशन एक्शन तेजी से लेने के बारे में बात की जाएगी, शादी को लेकर के बात करने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है जो आपकी कंडीशन में हो, ठीक है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि डिवोर्स को लेकर के कि जल्दी से मैसेज देना है, एक्शन लेना है, डिवोर्स लेना है, उससे आगे बात बढ़ेगी। और नहीं तो अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो वहाँ पे ये है कि शादी करनी है, तो कोर्ट मैरिज को लेकर के बात यहाँ पे हो सकती है। साइकिल की कंप्लीशन की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में हो सकता है, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ में फील करते हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, शाम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं। ये जो जिस तरह से खुद को इस लायक बना सकते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में आ सकें या आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकें, ये सब कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सारे साइन है यहाँ पे। द एम्परर की एनर्जी है, ये इस कंडीशन में आना चाहते हैं जहाँ ये फाइट कर सके, ठीक है। लड़ने के लिए एक ईगो भी हो सकती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये खुद को बेसिकली इस तरह से बना रहे हैं कि ये चाहते हैं कि जब एक्शन लेने की बात आए तो ये पीछे ना हटें, ठीक है। लड़ाई चाहे आपसे करनी पड़े, चाहे अपने परिवार वालों से या आपके परिवार वालों से, या जो भी चीज़ें हों, ये हर चीज़ के लिए रेडी टू फाइट वाली कंडीशन में आना चाहते हैं, ठीक है। लीड करना चाहते हैं रिश्ते को यहाँ पे, पर अभी रुके हुए हैं, ठीक है। जब तक ये पावरफुल बन नहीं जाते, जब तक ये इस लायक नहीं बन जाते कि ये पावरफुल तभी बनेंगे जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से रुके हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन या तो इस रिश्ते में अपनी लीडरशिप रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बाकी ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये खुद को इस लायक, चाहे फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरीके से अगर इनमें कहीं ना कहीं खामी है जिसको ये ढूंढ ही रहे हैं कि इनके अंदर खामी कहाँ है, उस खामी को दूर करना चाहते हैं, एक पावरफुल जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसी वजह से ये रुके हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है जो बहुत ही मदरली केयर लॉयल पर्सन रहा है, जिसकी ज़िंदगी में हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल को कोई ऐसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में मतलब आपको ऐसे क्वीन ऑफ पेंटिकल देखते हैं, तो हो सकता है ये एनर्जी आपसे तब ज़्यादा रेजोनेट करेगी अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं और आपको पैतृक रूप से संपत्ति आपको मिली हुई है, ठीक है। या आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं दोनों, जिससे कि बहुत अच्छा मतलब मनी फ्लो हो रहा है और उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। पास्ट में हो सकता है आपने इन्हें पैसे वैसे बहुत दिए हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है।
मेरे ऐसा लगता है ये आपको अपनी ज़िंदगी में तब लाना चाहते हैं, या तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। हाँ, हमारे व्यूअर्स फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हो, ठीक है। आपको पैतृक रूप से संपत्ति मिली हुई है, या आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वर्किंग है, मतलब फाइनेंशियली आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा रिच हो। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ऐसे अगर आपको घर में लेकर आएंगे तो आप शायद शिकायतें करोगे, या इनको खुद में लो फील होता है, इनकी एक अपनी ईगो है, ये नहीं चाहते कि आपको ऐसे लेके आए और बाद में आपको वो चीज़ें प्रोवाइड ना करा पाए जिनके लिए आप हैबिचुअल हो। तो ये चाहते हैं पहले ये खुद को इस लायक बना ले जब ये आपको वो हर लग्जरी अपने घर में दे सके, अपनी फैमिली को भी मना ले, ठीक है। ताकि अगर काम नहीं करते हैं तो अभी बोलेंगे तो अभी पेरेंट्स कहेंगे अच्छा ठीक है, पहले तुम अपने अपने खाने का तो जुगाड़ कर लो, उसके बाद बोलना कि हाँ मुझे इससे शादी करनी, उससे शादी करनी। तो पहले तो ये खुद को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं। सेल्फ डिपेंड बनने से कई फ़ायदे होंगे। एक ही होगा कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी चीज़, अपने पेरेंट्स से ये बात कर पाएंगे कि देखो भाई मुझे मैरिज करनी है इस पर्टिकुलर पर्सन से, आप राजी हो तो ठीक है। क्योंकि जब इंसान वर्किंग होता है ना तो लोगों को डर होता है कि अगर नहीं किया, तो परमिशन नहीं दिया तो ये कहीं बाहर भी जा सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं। तो मोस्टली लोग दे देते हैं परमिशन और मान भी लेते हैं कि हाँ भाई तुम अपनी रायता अपनी ज़िंदगी में फैलाओगे तो बटोरने के लायक भी अब तुम हो ही गए हो। तो ये सोच के भी लोग परमिशन दे देते हैं। दूसरी चीज़, ये अपनी फैमिली को तब तक मना भी पाएंगे ताकि फैमिली के बीच में एक ऐसी इमेज ला पाए जहाँ ये आपका रिस्पेक्ट वहाँ पे मेंटेन करवा पाए आपके लिए, ठीक है, कि ताकि इनकी फैमिली आपको अच्छे तरीके से अपने साथ एडजस्ट करे। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि ये नहीं चाहते हैं कि इनकी फैमिली की बेइज्जती हो, जहाँ पे आप घर में आओ और आपको महसूस हो तो इनको और इनके घर वालों को लो फील हो कि बहू या लड़का तो हम दामाद तो ले आए हैं या बहू तो ले आए हैं बहुत अच्छे खासे घर की, और यहाँ तो हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इनको इनकी फैमिली को लो फील ना हो। तो ये चाहते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट घर में पहले ये क्रिएट करें जहाँ पे सब लोग राजी भी हों, खुश भी हों, पैसा भी खूब सारा हो, घर हो, जो भी चीज़ें ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए होती है ना, तो ये पहले जीने का वो सामान इकट्ठा करना चाहते हैं, फिर आपको उस घर लाना चाहते हैं इज्जत के साथ उस घर में, ताकि इनको किसी तरीके का ऐसा ना हो कि ईगो मतलब डाउन हो और ये आपके पीछे पीछे नहीं चलना चाहते। ये अपनी जो रिलेशनशिप की कमांड है ना, ये अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, लो नहीं, झुकना नहीं चाहते आपके सामने, ये है इनकी। यहाँ पे इनको थोड़ा सा कोई प्लानिंग कर रहे हैं, घर छोड़ने की एनर्जी हो सकती है, किसी तरीके का डिवोर्स या किसी तरीके की मैरिज के टूटने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। या तो इनको ये ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने नहीं ये सब चीज़ें मैनेज नहीं करी ना तो ये रिश्ता चल नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे सपोज अगर आप हमारे व्यूअर्स बहुत संपन्न हो तो आप उनके आपके पर्सन की स्थिति, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी ना हो तो उनको ये लगेगा कि आप ज़्यादा दिन, अभी तो प्यार में हो सकता है आप आ जाओ, लेकिन ज़्यादा दिन शायद इस शादी को निभा नहीं पाओगे और फिर हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से आपके पर्सन चीज़ों को सही ढंग से लेकर के चलना चाहते हैं पूरी प्लानिंग के साथ में। इमोशनली इसीलिए डिटैच्ड है क्योंकि आप भी डिटैच्ड हो, ये भी डिटैच्ड है आपसे, क्योंकि ये अपनी करियर पे ध्यान देना चाहते हैं पहले स्टेबल हो, फिर आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे। काफ़ी सोच रहे हैं काफ़ी स्टक की एनर्जी है इनकी, उल्टे लटके हुए हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। कभी कभी इन्हें ऐसा भी लगता है कि इतना सारा टेंट्रम हैंडल करने से अच्छा है कि गिव अप ही कर दो, छोड़ो, सेक्रीफाइस कर दो रिलेशनशिप को। कभी कभी ये ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन फिर लगता है नहीं यार कर लेते हैं। तो ये काफ़ी दिमाग चला रहे हैं अपना, बेसिकली अभी ज़्यादा दिल से नहीं सोच रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से लेकर के चल रहे हैं, और ये अच्छी बात है। रिलेशनशिप हमेशा हेल्दी वे में हो, सोच समझ के ही करना चाहिए। बेवजह एकदम किसी चीज़ में रश इन करना, उसके बाद फिर गिव अप कर देना, अरे मेरे से तो गलती हो गई, ये कोई बात नहीं होती, ठीक है। इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है। इनको बेचैनी बहुत ज़्यादा है कि जल्दी चीज़ें हो जाए सही से। एडिक्शन की एनर्जी थोड़ी सी, इनकी लस्टी बिहेवियर इनका हो सकता है कि इनको फिजिकल अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। ये इनकी सबसे बड़ी कमी हो सकती है। और ये क्या हो सकता, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। और ये या इनकी कोई एक बैड हैबिट हो सकती है, जैसे मैंने बोला लस्ट यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा था, तो लस्टी नेचर ही इनका बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के अंदर हो सकता है किसी तरीके के नशे वगैरह करने की आदत भी हो सकती है, या गुस्सा करने की आदत हो सकती है, मतलब एक बीमारी, गुस्सा करना, शक करना, बराबरी करना, कंपैरिजन करना, ईगो बहुत ज़्यादा होना, तुम मेरे से आगे कैसे हो सकते हो, हम ही सबसे आगे रहेंगे, इस घर का बॉस तो मैं ही हूँ, इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। या फिजिकल अट्रैक्शन ओबियसली दिख ही रहा है, लस्टी बिहेवियर। द सन अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, खुश लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, मतलब हर तरीके की मटेरियल गेन चाहते हैं।
एक ऐसी मैरिज करना चाहते हैं जहाँ पे मॉनिटरी गेन भी हो, मतलब जॉय, मतलब मज़ा मस्ती सब कुछ हो यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई 2 लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं फ्रेंडली नेचर में, जहाँ पे ये डिसाइड करना चाहते हैं कि किधर बढ़ना है। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दोनों ही आ गई है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। ये एक ही इंसान की एनर्जी भी हो सकती है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे जाएंगे घर में तो इनके घर में मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इनके घर में बाकी सारे लोग भी हो सकते हो और आप बहुत इमोशनल हो और शायद आप उन लोगों के साथ में डील ना कर पाओ, तो ये उस हिसाब से भी आपको हो सकता है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि इनकी फैमिली जो है कि ट्रेडिशनल वे में, एक तरफ लव रिलेशनशिप है, एकदम ट्रेडिशनल वे में कहीं मैरिज करवा रहे हैं या करवा दी है, किसी भी तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। मदर इश्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। लोग हैं यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में क्रिएट कर रहे हैं किसी तरीके की, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने मैरिज कर भी लिया हो अपनी फैमिली के कहने में, लेकिन अब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। पास्ट में अगर जैसे सपोज ऐसा आपको मालूम है कि कोई थर्ड पार्टी ऐसे नहीं है, फैमिली ही एक इशू हो सकती है, वहाँ पे एक सिचुएशन ये भी होगी कि आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत संपन्न हो, पैसे वाले हो, तो आप इनको हमेशा हो सकता है पैसे से ऑफर करते रहे हो या इनको मॉनिटरी गेन प्रोवाइड करते रहो। तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि नहीं, वो पहले खुद को इतना संपन्न बनाएंगे कि उन्हें किसी भी तरीके का मॉनिटरी गेन आपसे लेना ना पड़े, ताकि इनकी ईगो डाउन ना हो और आप सिर्फ इन्हें प्यार करो, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप दोनों। कन्फ्यूज़न की एनर्जी बहुत ज़्यादा, इनको कन्फ्यूज़न है, पैसा है, ऑफर देना है, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ये, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, अच्छी सोच है, ठीक है। चीज़ों को सही वे में ही लेकर के चलना चाहते हैं, सोच समझदार हो गए, इतना इतना ही काफ़ी है। चलिए हम देखते हैं, जल्दी जल्दी रीडिंग को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। जब भी ज़िंदगी में ये समझ ना आए कि क्या करना है तो आप लिखो सरेंडर टू डिवाइन, हर क्षेत्र में लिखो, दिल से लिखो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। चाइल्ड की एनर्जी है, थीप की एनर्जी है, यस। 24 एंड 18 नंबर है, 6 नंबर एंड 9 नंबर। आपके पर्सन आपको एक ऐसे एक बच्चे की तरह देखते हैं, ठीक है, कि आप बहुत इनोसेंट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो सकते हो। कोई बच्चा आप लोगों के बीच में एक इशू हो सकता है किसी तरीके का, ठीक है, यस। जैसे वहाँ पे दिख रहा था, ये इनको कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो कोई बच्चा आप लोगों के बीच में इशू हो सकता है या फिर थीफ की एनर्जी के साथ में है, तो कहीं ना कहीं चालाकी, मक्कारी, हिडन एजेंडा वाली कंडीशन यहाँ पे फिर से आ गई है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो चीज़ों को प्रोग्रेसिव वे में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में वही चीज़ है, क्योंकि चाइल्ड की एनर्जी एक ये भी दिखाती है, न्यू बिगिनिंग को भी दिखाती है कि नई शुरुआत करनी है किसी तरीके से, फिर से एक शुरुआत। बट आपके पर्सन को वही डर लग रहा है कि शायद चीज़ें आप वापस करोगे, कुछ ना कुछ गलत जरूर हो जाएगा इनके साथ में, इन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं, बट स्केर्ड है ये आपको लेकर के कि आप इनको अब वापस कुछ ना कुछ आप गड़बड़ ज़रूर करोगे इनके साथ में, तो इन्हें वही चीज़ इनको डरा रही है थोड़ा सा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। कुछ लोगों के केस में, क्योंकि ये एनर्जी मुझे आई तो मैं बता दूं, कुछ लोगों के केस में अगर सपोज आपके साथ एक रिलेशनशिप है और आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिज अपनी फैमिली की वजह से कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपके पर्सन को डर लग रहा है कि कहीं आपको एक सीन ना क्रिएट कर दो, ठीक है। ये डर भी इनको लग रहा है, सबके लिए नहीं होगा बट किसी के लिए तो होगा, क्योंकि बहुत मोस्ट प्रोमिनेंटली मेरे माइंड में आया वो थॉट, इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। विजडम की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है, 6 नंबर 5 नंबर, ठीक है। एक हार्मनी आप लोगों के बीच में आएगी, ठीक है, और नॉलेज भी आपको मिलेगा, या फिर थोड़े से नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, विजडम, बुद्धिमानी से अगर इस रिश्ते को लेकर के चलेंगे आप लोग, तो यहाँ पे हार्मनी आप लोगों के बीच में आ सकती है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के बीच में ना दिमाग की बत्ती जलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले विजडम आए, नॉलेज आए,
क्योंकि हो सकता है इस रिश्ते को आप लोग बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ में हैंडल कर रहे हो, आप भी और आपके पर्सन भी। तो थोड़ा सा नॉलेज गेन करो, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस वे में लेकर के चलो, सही ढंग से लेकर के चलो, रिश्ते को थोड़ा बुद्धिमानी के साथ में हैंडल करो। तो ये रिश्ता जो है आपको विजडम ऑलरेडी आपको ये रिश्ता दिखा रहा है, काफ़ी कुछ सिखा रहा है आपको, और आने वाले टाइम में और सिखाएगा। और उसके बाद आप लोगों के बीच में हारमोनी आती हुई दिख रही है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग सही तरीके से चलोगे रिश्ते को लेकर के। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर लवेबल, ये मानते हैं कि आप एक बहुत प्यार करने वाले इंसान हो, मतलब प्यार करने के लायक इंसान हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर माई लाइफ लाइन, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनकी लाइफ लाइन है, ठीक है, ये आपके बगैर नहीं चल सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है? यस, इनको डाउट हो रहा है, ठीक है, इनको डाउट है कि क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको इग्नोर मारा, आपके साथ गलत बर्ताव किया, वही आप कर रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको कर्मा दे रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या आप हमें रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए? यस, यही सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं बहुत ज़्यादा। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट क्यों ये आपकी तरफ से श्योर नहीं है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप इनसे बदला लोगे या आप इनसे रिश्ता रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो। अगर रखना चाहते हो, अगर ये पता भी चल जाए तो इनके माइंड में दुनिया भर की खिचड़ी पकनी शुरू हो जाती है कि नहीं यार, इतना मैंने गंदा किया था, ये आदमी ऐसे सीधा कैसे हो सकता है, कोई ना कोई तो दिमाग में इसकी कुछ खिचड़ी पक रही है, ये कोई ना कोई तो मुझे किसी तरीके का मेरे साथ सेम बिहेवियर करेगा, मेरे को धोखा देगा या धोखा देगी, ये माइंड में इनके चलता है, इसीलिए थोड़े से स्केयर्ड है आपको लेकर के अभी। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। यस, ये अपने प्यार का भरोसा आपको कराना चाहते हैं कि ये आपसे सच में प्यार करते हैं, जो कि आप नहीं कर रहे हो। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस? मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरी रीडिंग इन 5 मैसेजेस में 6 मैसेजेस में आ गई, ठीक है। आपके पर्सन आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा स्केर्ड है, ठीक है, पूरा मैं सब कुछ एलैबोरेट आपको कर ही चुकी हूँ। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, कुछ लोग बिना सब्सक्राइब किए करते हैं, हमें सब देखते हैं वीडियो, हमें सब पता चल जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से जाओ और सब्सक्राइब करो जाकर के वीडियो को, और लाइक भी करो, और वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, और कमेंट करो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है, क्योंकि डिवाइन बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या है अच्छा है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। ओके, यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप, सो ट्रस्ट दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग सो। यस, हमारे व्यूअर्स स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी क्षमता पे अब शक होने लगा है, जहां आपको लगने लगा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में तो कभी ट्रू लव आ ही नहीं सकता, आप डिज़र्व ही नहीं करते उस चीज़ के लिए, या भी आप गिव अप कर रहे हो कि नहीं यार, मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, या मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ, मैं कर ही नहीं पाऊँगा या कर ही नहीं पाऊँगी, या ठीक है जो मिला मेरी किस्मत में ही ऐसा था। अगर आपके इस तरीके के थॉट आपके माइंड में आने लगे हैं, मतलब आपका मोरल अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि वो इस दुनिया में आपको ना, आपको भेजा है या इस दुनिया में आपको लाए हैं ना, तो आपको इसलिए लेकर के नहीं आए हैं कि आप इस तरीके के थॉट अपने मन में रखो। आपको एक लीडर बना के, आपको एक टाइगर की तरह उन्होंने पैदा किया है, और वो आपको यहाँ पे लीडरशिप देने के लिए लाए हैं, ठीक है। तो आप एक ब्रोन लीडर हो, और अपने जो भी आपकी कैपेबिलिटी है ना, उनके ऊपर आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी क्षमताओं पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, और आप ध्यान रखो कि आप अपनी ज़िंदगी में लीडरशिप कर सकते हो, ज़िंदगी में जो पाना चाहते हो आप पा सकते हो, ठीक है, हर चीज़ के लिए। और आप एक बॉर्न, क्या कहना चाहिए, लीडर हो, तो अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।